ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी पर श्री हरि की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हिंदू धर्म में अन्य एकादशियों की तरह ही योगिनी एकादशी की भी विशेष महिमा है। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित मानी गई है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की पूजा करके उपवास रखा जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि योगिनी एकादशी कब है, व्रत कब रखे, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा विधि एवं नियम क्या क्या है। साथ ही आप जानेंगे इस दिन के महत्व के बारे में। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आप जानेंगे, तो इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि बेहद खास मानी गई है। हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत किया जाता है। हर महीने में पड़ने वाली एकादशी का अपना नाम और अपना अलग महत्व होता है। इस साल जुलाई की पहली एकादशी योगिनी एकादशी है। हर साल आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार योगिनी एकादशी व्रत के दिन 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि सिर्फ पुण्य लाभ के लिए पृथ्वी लोक पर ही नहीं, पाताल और स्वर्ग लोक में भी योगिनी एकादशी प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं कि जुलाई का पहला एकादशी व्रत कब है। योगिनी एकादशी व्रत पूजा का मुहूर्त, व्रत का पारण समय और महत्व क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त होता है। कहा जाता है कि उसके सभी पाप मिट जाते हैं और अंत में उसे वैकुंठ लोक में स्नान करने को मिलता है। यह व्रत रखने वाला व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद युधिष्ठिर को योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। ऐसी मान्यता है कि जो इस व्रत को करता है उसे पृथ्वी पर सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 10:26 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 जुलाई दिन मंगलवार को सुबह 8:44 पर। ऐसे में मान्य उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत यानी जुलाई की पहली एकादशी 2 जुलाई को मनाई जाएगी। जो लोग योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे वो 2 जुलाई को सुबह में स्नान आदि के बाद व्रत और पूजा का संकल्प करके उपवास शुरू करें। फिर सुबह 5:27 के बाद से दिन में किसी भी समय भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। सुबह 8:42 से विष्णु जी की पूजा के लिए शुभ फलदायी समय रहेगा। इस साल की योगिनी एकादशी का व्रत 2 शुभ योग में पड़ रहा है। योगिनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग 2 जुलाई को सुबह 5:27 से अगले दिन 3 जुलाई को सुबह 4:40 तक रहेगा। वहीं त्रिपुष्कर योग 2 जुलाई को सुबह 8:42 से 3 जुलाई को 4:40 तक मान्य रहेगा। धार्मिक मान्यता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। वहीं त्रिपुष्कर योग में पूजा पाठ, दान, यज्ञ या कोई और शुभ कार्य करने से उसका 3 गुना फल मिलता है। त्रिपुष्कर योग में योगिनी एकादशी व्रत की पूजा करना बेहद फलदायी रहेगा। जो भी भक्त 2 जुलाई को योगिनी एकादशी व्रत रखेंगे वे अगले दिन 3 जुलाई को व्रत का पारण करेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 जुलाई मंगलवार की सुबह 8:44 से द्वादशी तिथि समाप्त होगी 3 जुलाई बुधवार की सुबह 7:10 पर। क्योंकि बुधवार को सुबह जल्दी ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, इसलिए द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले आपको उपवास खोलना होगा। योगिनी एकादशी व्रत का पारण समय 3 जुलाई सुबह 5:28 से लेकर सुबह 7:10 के बीच है। उस दिन द्वादशी तिथि का समापन सुबह 7:10 पर होगा, इसलिए द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही आपको व्रत का पारण करना होगा। एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व होता है। आप जरूरतमंद लोगों को दान करें ताकि आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके और ऐसा करने से सभी पापों का भी नाश होता है। अगर आज के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाए तो उससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अगर सामर्थ्य हो तो गरीबों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। यदि ऐसी सामर्थ्य न हो तो आप कच्चे अनाज का दान भी इस दिन कर सकते हैं। इस दिन हल्दी का दान जरूर करें।
ऐसा करने से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन चावल का दान नहीं दिया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि को चावल का दान और चावल का सेवन जरूर करना चाहिए। द्वादशी तिथि को विधि विधान से भगवान विष्णु का एक बार फिर से पूजन करके, दान में दी जाने वाली सामग्रियों की पूजा करके और शुभ मुहूर्त में दान देने के बाद ही शुभ मुहूर्त के अंदर ही अपना उपवास खोला जाता है। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल भी अर्पित नहीं किया जाता है। महिलाओं को, कन्याओं को इस दिन सिर से स्नान भी नहीं करना चाहिए। तो आप एक दिन पहले ही तुलसी जी में जल भी अर्पित कर ले। और जो महिलाएं या कन्याएं इस दिन व्रत रखना चाहती हो, उन्हें सिर से स्नान एक दिन पहले करना चाहिए। योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए हमारी आगे आने वाली वीडियो अवश्य देखिएगा। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल राम राम जी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।